पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं तदेभदेमय पश्यन्त्रिमृत्यु परं परा। राधा मेरी माते हैं, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रेम से बोलिए श्री भागवती भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय प्रात पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक प्रात पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाएं सुनने वाले सभी श्रोतागण भक्तगण, यूट्यूब के माध्यम से जितने श्रोतागण बंधुगण सुन रहे हैं, सभी को जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। आप सभी का जीवन आनंदमय हो, खुशियों से भरा रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कथा में मैं आगे बढ़ूंगी। जैसा कि कल की कथा में आप सभी ने सुना कि भगवान पर कलंक लगा मणि चुराने की, और उस कलंक को सिद्ध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जामवंत जी की बेटी जामवंती से विवाह किए। और जामवंत जी की बेटी तो जामवंत जी की जैसी ना, तो उसे सुंदर बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने लीला की, जिस लीला का विस्तार कल की कथा में हमने कही है। तो ये दुनिया वाले संसार को ना छोड़, भगवान को ना छोड़ सके कलंक लगाने से, तो हम पर और आप पर लगे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए जो गणेश चतुर्थी की चांद होती है, नहीं देखा जाता, नहीं देखना चाहिए। गणेश चतुर्थी की चांद का दर्शन भगवान श्री कृष्ण ने कर लिए तो उन पर भी कलंक लग गया। इसलिए रामचरितमानस में लिखा है कि इस चांद को नहीं देखा जाता है। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नारी लीलार गोसाई, तजऊ चौथी की चंद की नाही। जो अपन कल्याण चाहता है वो स्त्री पर पुरुष को ना देखे, पर पुरुष स्त्री पर स्त्री को ना देखे, अपने पति पत्नी में खुश रहे। और रामचरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। यह चरित्र की नगरी है, चरित्रवान बनो, चरित्रवान बनना हम सबका धर्म है। जिसे करेक्ट कहते हैं, जो बिल्कुल ना जाए, चरित्र बिल्कुल ना जाए, किसी प्रकार से उसकी रक्षा होनी चाहिए। राम जी के सामने सुपनेखा आई, राम जी के सामने सुपनेखा आई। क्या राम जी सुपनेखा को देखा? नहीं देखे ना। बोले नहीं, नहीं देखा। क्यों?
देख लेते ना राम जी, रावण ने तो देख लिया ना दूसरी नारी को, और देखा ही नहीं, उठा के ले गया रावण ने तो दूसरों के घर में घुसकर महिलाओं को उठा के ले जाता है। और यहाँ तो राम उनकी कुटिया पर, राम जी उनकी कुटिया पर सुपने का आई तो राम जी ने आई नारी को भी गलत निगाह से नहीं देखा। ये है मर्यादा, ये है राम जी की मर्यादा। राम की, इन राम का ये मर्यादा है, ये भारत देश है, उनके हम संतान हैं, उनके आदर्श मानकर उस रास्ते, उनका आदर्श मानकर उस रास्ते पर चले। देखिए भक्त भगवान श्री कृष्ण का बनिए या राम का बनिए, निमेष मात्र अंतर नहीं है, लेकिन लीला भगवान की, प्रेम भगवान की, और चरित्र किसका धारण करना चाहिए? श्री रामचंद्र भगवान की। क्यों? क्योंकि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष है और श्री कृष्ण संपूर्ण पुरुष है। दोनों की लीलाएं अनमोल है, जिसका बखान नहीं किया जा सकता है। तो हमारा जो भारत देश है चरित्रवानों का देश है, यहाँ चरित्र की पूजा होती है, यहाँ चरित्र की पूजा होती है। इसलिए चरित्र की शिक्षा जरूर दीजिए अपने बच्चे को। आज शिक्षा के नाम पर बच्चे की, पढ़ाई लिखाई के नाम पर बच्चे चरित्रहीन होते जा रहे हैं। बड़े बड़े कॉलेजों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हॉस्टलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हम उन्हें क्या कहें? मैं सारी बच्चे को नहीं कहती, सारी बच्चे बुरे नहीं हैं, सारी लोग कहीं से भी बुरे नहीं हैं, लेकिन उसमें भी कुछ गलत है। अधिकाधिक बच्चे हॉस्टल कॉलेज इत्यादि पढ़ने जाते हैं, तभी वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं। मैं पढ़ाना बुरा नहीं मानती, पर मैं एक बात अवश्य कहूँगी कि आप अपने संतान को संस्कार कूट कूट कर भर दीजिए, संस्कार कूट कूट कर भर दीजिए, ताकि वो कहीं रहे, निर्मल रहे, अपना रास्ता बढ़िया चुने, अपना रास्ता बढ़िया चुने। आपने देखा होगा जो लड़की पढ़ने गई है बड़े शहरों में, वो पढ़ाई कम कर रही है, पर किसी लड़के से प्यार हो जाता है। कोई लड़का पढ़ने गया है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, प्यार कर ली। अभी कल आजकल की यही है, आजकल की यही है, 16-16 साल की बच्चे बच्चियां प्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं। क्या ये पढ़ाई है? हो गया पढ़ाई, यही तो पढ़ते हैं ना। इसलिए पढ़ाना लिखाना कहीं से भी गलत नहीं है, परंतु स्कूल कॉलेज में संस्कार नहीं मिलता है। शिक्षा मिल जाता है पर संस्कार नहीं मिलता है, और जब संस्कार नहीं मिलता है तो आज के हमारे भाई बहन रास्ते भटक जाते हैं। इसलिए सभी माताएं बहनों से निवेदन पूर्वक कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चे को संस्कारवान बनाइए। कम से कम एक श्लोक रामचरितमानस का डेली पढ़िए और पढ़ाइए, पढ़िए और पढ़ाइए। ये इससे रामचरितमानस ये हमें परिवार में रहने की शिक्षा देती है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, किसके साथ कैसे बात करना है, किसी गलत से कैसे बचना है। ये रामचरितमानस से जितना सीख मिल सकती है उतना की मतलब और से नहीं। इसलिए सबसे अच्छा हमारा कोई मित्र है, सबसे अच्छा हमारा कोई दोस्त है तो हमारे पुस्तक, हमारे शास्त्र, हमारे पुराण हैं। इसलिए अपने बच्चों को
शास्त्र पुराणों से जुड़ कर रखिए। जो आजकल के 15-16 साल के बच्चे होते हैं ना, उन्हें पता ही नहीं होता कि प्यार क्या होता है, पर प्यार कर बैठते हैं। इच्छाएं जगी, विषयों की, वासनाओं की, प्यार हो गया। तो इस सब से बचना चाहते हैं तो आप अपने बच्चे को, अपने बच्चियों को शास्त्रों से जोड़ कर रखिए, शास्त्रों से जोड़ कर रखिए, तब बच पाएंगे। अपने चरित्र को बचाने के लिए हमें शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा, गुरुजनों के पास कथाएं सुनना पड़ेगा, गुरुजनों के पास जाना पड़ेगा, भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पण कर देना पड़ेगा। यदि चरित्र चला गया, सारी जिंदगी लग जाना, पर वो चरित्र वापस नहीं आ सकते सारी जिंदगी। इसलिए जिंदगी एक ही बार मिलता है हर व्यक्ति को, इसलिए चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, लड़का हो या लड़की हो, सबको ध्यान रखना है अपने चरित्र का। राम जी की पूजा क्यों होती है? राम जी की पूजा क्यों होती है? क्योंकि वो चरित्रवान थे। और रावण की पुतला क्यों जलाई जाती है? रावण की पुतला क्यों गली गली जलाई जाती है? क्योंकि वो चरित्रहीन था। ये देख लो, अंतर है दोनों में। सकल सूरत की पूजा नहीं होती है, चरित्र की पूजा होती है। तुम गोरे हो, काले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता कैसा है, ये बड़ा महत्व रखता है चरित्र। इसलिए मेरे बहनों, खासकर मैं माताओं से कहूँगी, अपने पिता तुल्य भाइयों से कहूँगी, आप अपने बच्चे को चरित्र की शिक्षा दिया करो। आप ना कह पाओ तो कथाएं से जोड़ दो, कथाएं सुनाया करो। जब कथाएं सुनने लग जाएंगे बच्चे, यदि नहीं सुनते हैं, मन नहीं लगता है, बलजोड़ी सुनाओ। बच्चे जो चीज़ नहीं खाते हैं तो माताएं खिलाती है ना, कि नहीं बेटा खा लो, थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा खा लो। वैसा ही जैसे बच्चे नहीं खाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, फिर भी माँ भेजती है, उसी प्रकार थोड़ा सा ही सही रामचरितमानस सुनाया करो, पढ़ाया करो, कथाएं सुनाया करो। अपने आप को कथाएं से जुड़कर रखो, बच्चे खुद जुड़ जाएंगे, बच्चे खुद जुड़ जाएंगे। संस्कार शास्त्रों से ही मिलेगा, संस्कार माता पिता ही दे सकते हैं, शिक्षक